मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शनिवार को टीकमगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित झांसी रोड स्थित अपने फार्म हाउस पर उन्होंने एक यात्रा मां के नाम की घोषणा और कई राजनीतिक मुद्दों पर रखी अपनी बात। उन्होंने बताया कि यह एक यात्रा मां के नाम खरगापुर विधानसभा के गररौली गांव से 30 नवंबर को होगी शुरू और 2 दिसंबर को उनके गृह ग्राम डूडा में होगी समाप्त। यात्रा के दौरान प्रमुख स्थानों पर जनसभाएं भी की जाएंगी आयोजित। आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर पूछे गए सवाल पर उमा भारती ने की कड़ी निंदा। उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा ने बेटियों को लेकर दिया है गलत बयान और सरकार को उनके खिलाफ करनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर पूर्व सीएम ने स्पष्ट किया कि यदि पार्टी उन्हें देती है टिकट और झांसी सांसद की होती है सहमति तो वह झांसी से लड़ेंगी चुनाव। उन्होंने कहा कि वह झांसी के अलावा किसी और सीट से नहीं लड़ेंगी चुनाव। झांसी में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक में घुस गई तेज रफ्तार 108 एम्बुलेंस, जिसमें पति पत्नी की हो गई मौत जबकि चालक है घायल। मृतकों की टोली फतेहपुर थाना क्षेत्र के तुर्का लहचूरा गांव निवासी 65 वर्षीय तीरथ पाल व उनकी पत्नी 60 वर्षीय गिरजा देवी के रूप में हुई पहचान। बीती रात 12 बजे गिरजा देवी को अचानक से पेट में होने लगा दर्द, जिस पर उन्होंने सीएचसी से मेडिकल कॉलेज झांसी किया गया रेफर। यहां आते समय रात करीब 1:30 बजे बड़ागांव थाना क्षेत्र में हो गया है हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के कौंच में नदी गांव रोड स्थित बाबू पैलेस के पास शनिवार दोपहर एक स्कूली वैन को ट्रक ने मार दी टक्कर। बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी विवेकानंद ग्लोबल स्कूल की वैन, तभी तेज रफ्तार व ओवरलोड होने के कारण अनियंत्रित होकर स्कूल वैन से टकरा गया बेकाबू ट्रक, जिससे मच गई अफरा तफरी। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भागने का करने लगा प्रयास। हालांकि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए पेट्रोल टैंक के पास ट्रक को घेर कर रोका और चालक को पकड़कर पुलिस को कर दिया हवाले। गनीमत रही कि इस घटना में किसी बच्चे को नहीं आई कोई गंभीर चोट। आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कार्यवाही में जुटी पुलिस। महोबा में फरवरी में आयोजित होने वाले महोबा महोत्सव का नाम बदलकर अब कर दिया गया है सूर्य महोत्सव। प्राचीन सूर्य मंदिर और सूर्य पूजा के ऐतिहासिक महत्व को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है इस महोत्सव का उद्देश्य। प्रशासन और पर्यटन विभाग ने महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की आयोजित, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने भी दी अपनी सहमति। पर्यटन एवं संस्कृति परिषद महोबा की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया यह निर्णय। बैठक में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज, सदर विधायक राकेश गोस्वामी समेत अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण रहे मौजूद। हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप और तेजाब पिलाने के शिकार 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की इलाज के दौरान लखनऊ में हो गई मौत। तेजाब से बुरी तरह से झुलस गई थी उसकी आंतें, जिसके कारण वह 1 महीने से जीवन के लिए कर रही थी संघर्ष। 28 अक्टूबर की रात को हुई थी यह घटना। आरोप है कि अपने घर में सो रही थी किशोरी, तभी गाँव की एक नाबालिग समेत 3 युवकों ने घर में घुसकर किया गैंगरेप और फिर उसे पिला दिया तेजाब। एफआईआर में गाँव के एक नाबालिग को किया गया है नामजद, जिससे पुलिस ने लिया है हिरासत में, जबकि पीड़िता ने अपने बयान में 2 अन्य युवकों की भी बताया है नाम, लेकिन उन्हें अभी तक मामले में नहीं किया गया है शामिल। झांसी में मां के मर्डर के 4 महीने बाद इकलौते बेटे की एक्सीडेंट में हो गई मौत। ग्वालियर रोड स्थित सूती मिल नया गांव का रहने वाला 23 वर्षीय ऋतिक रायकवार गया हुआ था करेरा। वहां से बीती रात लौट रहा था वापस, तभी रात करीब 12 बजे पाल कॉलोनी के पास एक स्कूटी ने उसकी बाइक में सामने से मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में ऋतिक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि स्कूटी सवार युवक भी हो गया घायल। पिता प्रकाश अहरवार की 12 साल पहले हो चुकी थी मौत, जबकि 4 महीने पहले उसकी मां चंपा रायकवार को महेंद्रपुरी कॉलोनी के एक निर्माणाधीन मकान में बुलाकर प्रेमी दिलीप ने गला घोंटकर उतार दिया था मौत के घाट। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया में बड़ौनी थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने, जहां पीड़िता ने अपने भतीजे पर करीब 1 साल से लगातार शारीरिक शोषण करने और वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देने का लगाया है आरोप। पीड़िता के मुताबिक लगभग 1 साल पहले घर में नहा रही थी वह, तभी आरोपी भतीजे ने चोरी छिपे उसके बना लिए थे वीडियो और फोटोज। इन्हीं आपत्तिजनक वीडियो के आधार पर वह उसे धमकाकर लंबे समय से करता आ रहा था दुष्कर्म। मानसिक रूप से परेशान पीड़िता ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने पति को बताई पूरी घटना, जिसके बाद दंपति ने थाने पहुंचकर आरोपी भतीजे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने दुष्कर्म, ब्लैकमेल और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। ललितपुर कोतवाली पुलिस ने बजाज फाइनेंस कंपनी से 1 करोड़ 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जिनमें ललितपुर निवासी महेंद्र राय, लखनऊ निवासी अभिनव निगम, ग्वालियर निवासी पारस वर्मा और शिवपुरी निवासी विकास दिवाकर हैं शामिल। उनके पास से 4 मोबाइल फोन और 4,900 रुपए किए गए बरामद। बजाज फाइनेंस लिमिटेड झांसी के असिस्टेंट मैनेजर संदीप सिंह सोलंकी ने इस संबंध में एफआईआर कराई थी दर्ज, जिसमें उन्होंने 7 लोगों पर धोखाधड़ी का लगाया था आरोप। शिकायत में बताया गया था कि आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कंपनी को पहुंचाया 1 करोड़ 71 लाख से अधिक का नुकसान। न्यायालय में पेश करते हुए चारों को भेजा गया जेल। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में 17 नवंबर को हुई दर्दनाक घटना, जिसमें 27 वर्षीय आरती ने अपने 2 मासूम बेटियों के साथ उठा लिया था गलत कदम।
जिसमें तीनों की हो गई थी मौत। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में की बड़ी कार्रवाई, जहां कौंच कोतवाली पुलिस ने मृतका आरती के पति देवेंद्र कुमार को कर लिया गिरफ्तार। देवेंद्र को इसके लिए उकसाने की धारा 108 BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में पति को बीड़ा में जमीन जाने के बदले मिली मुआवजे की रकम और जेवर लेकर पत्नी अपने प्रेमी के साथ हो गई फरार। इससे पहले मायके में रह रही थी वह, लेकिन जब पति को पैसा मिलने की उसे हुई जानकारी तो पति से बोली कि ले जाओ हमें। इसके बाद पति उसे लेकर आया घर। पति पुष्पेंद्र ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी रात में प्रेमी संग हो गई फरार और घर में रखी 3.5 लाख रुपए की नकदी, 1 किलो चांदी के जेवर और लाखों रुपए की कीमत के सोने के जेवरात भी ले गई अपने साथ। रक्सा थाना क्षेत्र के अमरपुर गाँव का है मामला। पीड़ित पति ने SSP से शिकायत कर मदद की लगाई गुहार। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक, जिसमें ट्रैफिक प्रभारी कैलाश पटेल ने नगर पालिका क्षेत्र सहित पूरे जिले में सड़क सुरक्षा से जुड़े 16 बिंदुओं पर दिया विस्तृत प्रेजेंटेशन। इसमें टीकमगढ़ शहर में ऑटो स्टैंड का चिन्हांकन, हाथ ठेला व फल विक्रेताओं के लिए हॉकर जोन निर्धारित करने, आवारा पशुओं की समस्या, कोतवाली और मिश्रा तिराहे के पार्कों का पुनर्विकास कर यातायात सुगम बनाने जैसे मुद्दे थे शामिल। इसके अलावा अंबेडकर चौराहा, नया बस स्टैंड मार्ग की मरम्मत, सागर बाईपास पर रोड मार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, साइन बोर्ड लगाने और प्रमुख चौराहों को मॉडल रूप में विकसित करने के भी रखे गए प्रस्ताव। मीरपुर में मौधा पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता की है हासिल। पुलिस ने 2 अंतरजनपदीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 किलो गांजा और चोरी का सोने का हार किया है बरामद। शनिवार को कमरिया दरगाह के कमरिया सायर रोड पर की गई है कार्रवाई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में हरियाणा निवासी 30 वर्षीय नीतू और फरीदाबाद निवासी 40 वर्षीय सीमा, पत्नी नरेश हैं शामिल। मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में बीती शाम ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक किसान की हो गई मौत। बहुतपुरा कुकर गांव मार्ग पर हुआ है हादसा। पिनौरा गांव निवासी 47 वर्षीय भूरे पुत्र राम सिंह धान बेचकर गल्ला मंडी जालौन से लौट रहे थे अपने घर। जैसे ही वह पहुंचे बहुतपुरा और कुकर गांव के बीच, तभी तेज रफ्तार और असंतुलन के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंडक में जाकर पलट गया ट्रैक्टर। इस दुर्घटना में किसान गंभीर रूप से हो गए घायल। काफी समय तक वहीं पड़ा तड़पता रहा घायल। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। यहाँ जिले भर के वरिष्ठ पेंशनर्स थाली, कटोरी और चम्मच बजाते हुए उतरे सड़क पर और निकाला मौन जुलूस। उनकी मुख्य मांगों में 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाना और लंबित पेंशन लाभों का भुगतान है शामिल। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आयोजित किया गया है प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पेंशनरों ने इसमें लिया हिस्सा। संस्था के महामंत्री BK तिवारी ने बताया कि थाली और कटोरी बजाना केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि उनकी मजबूरी का है संदेश। संस्था के अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस पर जिलाधिकारी कार्यक्रम में नहीं होते हैं उपस्थित तो उनका बहिष्कार कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। झांसी के बबीना कस्बे में सवारियों को लेकर 2 आपे चालकों के बीच हो गई मारपीट। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। फिलहाल दोनों पक्षों द्वारा थाने में नहीं दी गई है कोई तहरीर। पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की कर रही है जांच। पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने पर की जाएगी उचित वैधानिक कार्रवाई। झांसी के मौरानीपुर में एक प्रेमी जोड़े ने परिवार की असहमति के बावजूद कर लिया प्रेम विवाह। शादी के बाद दोनों ने मौरानीपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिजन उन्हें अलग करने का कर रहे हैं प्रयास। मौरानीपुर कस्बे की एक युवती और MP के निवाड़ी जिले के एक युवक से संबंधित है मामला। दोनों के बीच काफी समय से था प्रेम प्रसंग। उन्होंने अपने परिवार वालों की शादी की इच्छा के बारे में दी जानकारी, लेकिन एक ही समाज के होने के बावजूद परिजनों ने उनके रिश्ते को नहीं किया स्वीकार।
परिजनों की असहमति के बाद घर से चली गई युवती और युवक के साथ कर लिया विवाह। शादी के लगभग 1 महीने बाद मौरानीपुर कोतवाली पहुंचा प्रेमी जोड़ा, जिन्होंने पुलिस को बताया कि उनके परिवार के सदस्य इस शादी से हैं नाखुश और उन्हें अलग करने का कर रहे हैं प्रयास, जिस पर उन्होंने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार।